जाके एक ही सवाल सारे जने पूछते हो, सर विजन क्या है, इससे ये नहीं पता लगता आदमी को नेटवर्किंग आती है, इससे पता लगता है बेवकूफ है, इसको रटी रटाई चीजें कुछ पता है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कभी विजन की हिंदी बता दो, विजन का हिंदी क्या है? तो विजन की हिंदी होती है सर दूरदृष्टि, दूर तक देखने की दृष्टि। अब दूरदृष्टि किस चीज में लागू होती है? दूरदृष्टि जीवन के हर आयाम में लागू होती है। वो शिक्षा में लागू होगी, वो कपड़ों में लागू होगी, वो बिजनेस में लागू होगी, प्रोडक्ट में लागू होगी, स्टाफ में लागू होगी, हर चीज में लागू होगी। नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे ये था कि अगर 2040-2050 में दारुजनाइन को जगह बनानी है, क्योंकि 2040-50 तो आएगा ना, अगर आप टिकने की मंशा लेकर आए हैं, आप नेटवर्करों की जिंदगी बनाने के लिए आए, तो रात की रात तो नहीं बनेगी, ये झूठ से तो जीना पड़ेगा। जिंदगी बनने के लिए अगले 10-15-20 साल लग जाएंगे, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तो मैंने चुना ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री को, क्योंकि जब मैं 2040 दिखता हूँ, 45 देखता हूं, तो मुझे सिर्फ दो चीजें सुप्रीमली ज्ञात हैं जो मैं कंफर्म गारंटी के साथ बोल सकता हूं। या तो मानव जाति नहीं है इस ग्रह पे, या केमिकल से इस्तेमाल करना बंद कर चुकी है ये प्रजाति। और अगर मानव जाति केमिकल्स इस्तेमाल करना बंद हो चुका होगा 2040-45 में, तो किसी ने उसकी नींव डाली होगी, किसी ने उस पेड़ को रोपा होगा, किसी ने उस पेड़ को बड़ा बनाया होगा। तो मैंने कहा कि जब ये 2042-45 दिख ही रहा है और दूसरे किसी का इनिशिएटिव नहीं है, और ये महान मौका कुदरत ने गलती से मुझे दिया है और मेरे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाह रही है, तो हम इसी चीज को करेंगे। हम ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री को मिशन बना के चलेंगे। 2040-42 में है तो मनुष्य प्रजाति नहीं है या केमिकल्स नहीं है, और इन दोनों के बीच में अगर हिंदुस्तान में कुछ घटित होगा तो दारुजनाइन घटित होगा। दुनिया को करने दो उनकी बातें, जो भी उन्हें ज्ञान पेलना है। सिर्फ सप्लीमेंट बेचने की नीयत है, ये बता बता के कि खाना केमिकल वाला हो गया तो न्यूट्रिशन गैप हो रहा है। अरे खाना में न्यूट्रिशन गैप हो रहा है तो सप्लीमेंट बिकेगा, लेकिन क्या आपके विजन में ये है कि कभी आपकी सप्लीमेंट कैटेगरी भी बंद होनी चाहिए? क्योंकि दारुजनाइन के विजन में ये है। अगर कोई मुझसे पूछे सर आप क्या सप्लीमेंट बेचते रहना चाहेंगे, एक सप्लीमेंट कंपनी बनना चाहेंगे? नहीं बॉस, मैं अगर सप्लीमेंट कंपनी बना रहेगा तो मैं बहुत बड़ा फेलियर हो जाऊंगा। आज सप्लीमेंट जरूरत है, आज के समय पे मनुष्य जाति की है, लेकिन आज से 20-30 साल बाद मैं इस ग्रह पे ऑर्गेनिक खेती और न्यूट्रिएंट फिल्ड क्रॉप देख के एक इंसान को स्वस्थ देखना चाहूंगा। तो यह हम सब लोगों के लिए बड़ा विचार था, क्रांतिकारी विचार था। लोगों ने बड़ा हतोत्साहित किया, सभी ने हतोत्साहित किया, प्रोडक्ट वेंडर से लेके हर किसी ने, रॉ मटेरियल परचेजर ने, सब ने, कि राघर साहब जो चीज आप हिंदुस्तान में बेचने की कोशिश कर रहे हो ये कर नहीं पाओगे। तो मैंने बोला देखिए एक बात समझिए, लोगों को मालूम नहीं है कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेरे पास एक नेटवर्क मार्केटिंग जैसा विशाल हथियार है जिसके माध्यम से मैं उन्हें समझा दूंगा वो क्या कर रहे हैं। एक दुकानदार नहीं समझा सकता, एक एडवर्टाइजमेंट वाला केवल बहका सकता है, लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग एक आदमी को सुलझा सकती है। यह नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर कोई व्यक्ति समय देके सुलझना चाहे, यह प्लेटफॉर्म उसको सुलझा सकता है। हमने कहा कि हम ये सुलझा देंगे। आज बड़ी अच्छी अचीवमेंट लगती है कि हर वर्ग, हर क्षेत्र, कंट्री के हर कोने से नेटवर्क मार्केटर्स ने बड़ी संख्या में साथ दिया, और हमने भी डेवलपमेंट की, यंगस्टर्स भी साथ आए, हर क्षेत्र के लोग साथ आए, और उस ईश्वर का, परमात्मा का डायरेक्टली हमारे सर पे इतना हाथ रहा। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे लोगों में से 99% लोगों को 90% केस में रिजल्ट मिले, और मैं हमेशा बोलता हूँ रिजल्ट परमात्मा के आशीर्वाद से आता है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी से आता है, ये ईश्वर की मर्जी से आता है। अगर ईश्वर ना चाहे तो हम लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिए। ऊपर वाले का हम लोगों को दिया गया साथ था, हमारी नीयत को उनका आशीर्वाद था। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोगों ने चाहा कि हम आएंगे, हल्ला करेंगे, दूसरी टीमों को काटेंगे, दूसरी कंपनियों के खिलाफ बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, लेकिन वहां पर भी अच्छा रहा, हमने कभी किसी के। आज 5 साल बाद जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में दारुजनाइन का उदय देखता हूं, हर साल 300% की ग्रोथ देखता हूं, तो एक चीज पे बहुत गर्व करता हूं, ना कंपनी ना किसी दूर की टीम काटने पे ना ध्यान देके अपनी टीमों को बनाने पे ज्यादा ध्यान दिया। हमने ये व्यापार किसी की बुराई करे बिना, जो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा लगता था असंभव है, किसी दूसरी कंपनी को टारगेट करे बिना, उसकी बुराई करे बिना, उसके बारे में गंदा बोले बिना तुम ग्रोथ नहीं कर सकते, ये दारुजनाइन ने ठुकराया कि ना हम किसी की ग्रोथ करेंगे, ना कुछ करेंगे, ना किसी की बुराई करेंगे।
दूसरे लीडर आए तो कंपनियां बढ़ा चढ़ा के बताती थी, ये देखो ये लीडर उस फ्ला कंपनी को छोड़ के हमारी में आ गया, ये लीडर आ गया, ये लीडर आ गया, तुम भी आओ, तुम भी आओ। वो अपना मकसद ये बताते थे कि दूसरे लीडर आ रहे हैं इसलिए तुम आओ, तुम बेवकूफ रह गए हो, ये समझदार ज्वाइन हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हम लोगों ने यही चीज की कि हम लोगों ने ना किसी को बेवकूफ बनाया इस समाज में, ना समझदार बनाया, हमने सिर्फ केमिकल फ्री बनाने के लिए, करप्ट फ्री बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़े और चीज चले। अच्छी बात यह है कि शिखान जी ने अच्छा शब्द बोला, केमिकल फ्री तार्किक है या नहीं है उनके लिए, लॉजिकल है नहीं, कॉपी किया। कॉपी तो सर एक शब्द बहुत टाइम पहले बोला था, एथिकल, वो भी आज तक सारे उसी पे चल रहे हैं। जो इस इंडस्ट्री के सबसे अनएथिकल आदमी है वो भी मेरा वो शब्द अब तक पकड़ के बैठे हुए हैं। मीटिंग बोला था एसोसिएशन की, वो शब्द ही बिका, अच्छी बात है, बिकना चाहिए। नया शब्द बोल रहे हैं हम, प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी अगले 2 साल में आप सबके मुंह से सुन लेंगे। हम ट्रेंड सेटर थे, हैं और रहेंगे। आज सबसे अच्छी बात यह है कि सर हर कंपनी बड़ी तब होती है जब उसमें एम्प्लॉयज की संख्या बड़ी होती है, जब वो कितने चूल्हे जल रहे हैं उस कंपनी की वजह से, उससे बड़ी होती है। एक बड़ी से बड़ी कंपनी में सी रैंक की तनख्वाह 5 लाख रुपए होती है। आज 5 साल में, मैं बहुत कम बोलता हूं लेकिन प्राउडली बोलता हूं, बहुत गौरव की बात है कि अगर नेटवर्करों की दाल रोटी चलने से लेके, घर के खर्चे से लेके चलने से अगर बात है, तो आज दारुज9 से तकरीबन तकरीबन 700 लोगों का चूल्हा सिर्फ दारुज9 की बदौलत जलता है। तो 5 साल में इनडायरेक्टली हम 700 लोगों का स्टाफ है। मेरे से वो बोला नहीं जाएगा कि 20,000, 50,000, 1 लाख लखपति हैं मेरे यहाँ पर, ये सब होगा नहीं मुझसे, बिना डाटा के कर ही नहीं सकते हम। लेकिन 500 चूल्हे हर साल, 100 चूल्हों को जलाने की जिम्मेदारी दारुज9 ने ली। एक सी रैंक का चेक 5 लाख रुपए होता है। आज मुझे बताते हुए बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि मेरे यहाँ पे सी रैंक बोलती तो नहीं है, हमारे यहाँ सी रैंक पब्लिक देती है। सीईओ सीटीओ की उस लेवल का रैंक पब्लिक क्रिएट करती है, नेटवर्क क्रिएट करता है। तो मुझे बताती हुई बड़ी खुशी हो रही है। डाटा में अगर मैं देखूं तो इस टाइम पे तकरीबन 4 आदमी सी रैंकिंग की इनकम पे हैं दारुज9 में, और एक व्यक्ति सी रैंकिंग की 2.5 गुना इनकम पे भी बैठा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में एक व्यक्ति दारुज9 में ईमानदारी से मेहनत करते हुए पिछले 2.5 साल के अंदर सी रैंक के 2.5 गुना पे बैठ गया। पूरी जिंदगी लग जाती है एक इंसान को सी रैंक करने में, सीईओ बनने में, सीटीओ बनने में, सीईओ बनने में, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनने में, पूरा जीवन कम पड़ जाता है। लेकिन दारुज9 में 2.5 साल के अंदर एक आदमी वही सम्मान, शायद उससे बड़ा सम्मान एक सीईओ को नहीं मिलता सम्मान, लेकिन आज नरेंद्र जी का सम्मान अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 20, 30, 40 हजार लोग करते हैं दारुज9 से जुड़े हुए, और जिंदगी भर जो आती रहेंगी वो करते रहेंगे। ये एक बड़ी अचीवमेंट है, सी रैंक से 2.5 गुना सैलरी पे पहुंचना, 4 लोगों का सी रैंक पे पहुंचना। अगर मैं 6 डिजिट फिगर की बात करूं इस टाइम पे, तो इस कंपनी के अंदर मैं लगभग 21 लोग देख पा रहा हूं, उन 5 लोगों के अलावा जो आज 6 फिगर इनकम पे हैं। 21 लोग, यानी कंपनी ने मोटा मोटा हर साल 6 बड़े करियर क्रिएट किए हैं। जब इस देश में रिसेशन चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, तो कंपनी के उत्पाद ने, चीजों ने हमारे को तकरीबन तकरीबन 30 लोग, 6 व्यक्ति हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जैसा नरेंद्र जी ने कहा, अगले 5 साल का हम लोगों का मिशन होना चाहिए। शुरुआत में कोई भी चीज होती है, मल्टीप्लाई कम होती है नेटवर्क की स्पीड में। मुझे लगता है कि जो 30 व्यक्ति हम लोगों ने 5 साल में क्रिएट किया है, सिर्फ इस साल में हमें लगभग 300 व्यक्ति क्रिएट करने चाहिए, ऐसा मेरे को महसूस होता है कि 300 पीपल वी मस्ट क्रिएट। लाइट चली गई है तो वो आने में टाइम लगे। वी मस्ट क्रिएट 3 पीपल इन दिस ईयर ओनली, दैट वी मस्ट डू। इन 300 लोगों के अलावा 6 फिगर इनकम की बात हम करें तो हमारा नेक्स्ट चैलेंज होना चाहिए कि हम 5 टाइम्स 7 टाइम्स नंबर ऑफ ग्रोथ कराएं उन लोगों की जो 6 फिगर इनकम चाहते हैं। दारुज9 आज एक कंप्लीटली 100% एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है। पिछले 5 साल से लीगल प्लेटफॉर्म है। प्रोडक्ट के मामले में बहुत बड़ी किटी है, आज हम लोगों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। प्लान के मामले में बहुत बड़ी किटी है, कोई हम लोगों को चैलेंज नहीं कर सकता। 2023 का हम लोगों का प्रेजेंटर बनाने का माध्यम, एजुकेशन सिस्टम के कोर का माध्यम जो हम लोग लेकर चले हैं,
कि 100% एजुकेशन बेस्ड सिस्टम बनाएंगे। और आज मुझे बताते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि जब 1 अप्रैल 2023 यानी आज से 4 दिन बाद हम कदम रखेंगे, तो कोई नया व्यक्ति फ्रेशर हमारे साथ जुड़ जाएगा तो हम उसे सिर्फ 1 हफ्ते में इतना ट्रेंड कर देंगे कि उस आदमी की अगली सीढ़ी क्या है उसको स्ट्रेटेजी हम दे देंगे। सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए जेन्युइनली कि दारुजनाइन में वो अपनी अप्लायंस को और सिस्टम को ये बोले कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, केवल मुझे दिशा दिखाइए और मदद करिए। और कि जिसके पास जेन्युइन विल है उसको दारुजनाइन का सिस्टम हर हालत में 6 महीने में सक्सेसफुल करके दिखाएगा, ये गारंटेड है। और पूरा रिटर्न सारा सिस्टम दिया जाएगा। किसी भी कंपनी ने इतनी बारीकी से काम नहीं किया। दूसरी अच्छी बात हम लोग ये करने जा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है इन सब के बाद कि सिर्फ ये नहीं, मुझे इससे ज्यादा कुछ जानना है, मुझे इससे कुछ ज्यादा मिलना चाहिए, तो जिसके पास विल नहीं है, अगर वो आदमी मुझे ये भी आके बोलेगा ना, कल को दारुजनाइन सिस्टम कोई बोलेगा कि मेरी इच्छा नहीं जागृत हो रही, मोटिवेशन नहीं हो रही, उस तक का रास्ता दारुजनाइन देगी। एक आदमी को दारुजनाइन तक पहुंच जाए, अगले 6 महीने से 1 साल में हम उसकी सफलता 100% निकाल देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बार ये बात बोली गई है, लेकिन उसके पीछे कभी तर्क नहीं दिया जा सका कि आप हम लोगों को ईमानदारी से 2 से 3 साल दे दीजिए, हम आपको कामयाब कर देंगे। 1 अप्रैल 2023 से दारुजनाइन वो सिस्टम दे देगी, वो एजुकेशन सिस्टम, सक्सेस सिस्टम दे देगी, जिसमें कोई आदमी 3 साल तो छोड़िए, सच्ची लगन के साथ अगर 3 महीने काम कर लेगा तो हम 3 महीने में उसको कामयाबी दे देंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा हम लोगों का एक और सपना है, जिस सपने को हम लोग जी रहे हैं, जिसको मैं चाहता था कि वो पूरा हो। और मेरा ड्रीम है बहुत पुराना कि किसी भी तरीके से जो भी नॉलेज लगे, आयुर्वेद लगे, होम्योपैथ लगे, फिटनेस लगे, स्पाइसेस लगे, कुछ भी लगे, D9 फैमिली शुड बी द मोस्ट हेल्दी एंड डिजीज फ्री फैमिली ऑफ द कंट्री। ये टैग लेना है। सबसे बड़ा विजन इन सारे काम के पीछे, केमिकल फ्री के पीछे एक ही चीज है, मोस्ट हेल्दी एंड डिजीज फ्री कम्युनिटी का अगर नाम लिया जाए तो दारुजनाइन कम्युनिटी होनी चाहिए। इस चीज के लिए पिछले काफी लंबे टाइम से हम संघर्ष कर रहे थे, काफी चीज हम लोगों ने करी, प्रोडक्ट्स में करा, तो लोगों ने कहा था आप क्या क्या चेंज करोगे, तो प्रोडक्ट्स का हम चेंज कर रहे हैं। उसके अलावा पीछे हम लोगों ने एक ऑनलाइन सेशन रखा था जिसकी डिमांड बहुत आई। अब हमने उस नए सेशन का, पिछले लोगों ने समझा 3 महीने में शायद दारुजनाइन ने बंद कर दिया, लेकिन वो हम सिर्फ पहले 1 महीने पायलट किया था ये समझने के लिए कि हम करने क्या वाले हैं। 3 महीने तैयार किया है और आज इस 5वीं वर्षगांठ पे उसका लोगो फाइनली रेडी है। हमारा प्रोग्राम सर, आवाज आ रही सर मेरी? जी सर, बिल्कुल। चलिए सर, जर्नी एक ऐसे मुकाम पे शुरू हुई थी मेरी डागर सर के साथ में, जब हम बहुत परेशान थे, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से परेशान होके हम ये बोल सकते हैं हताशा के एक दौर में चले गए थे। तो एक बहुत शानदार शख्सियत थे मेरे लिए, आज भी हैं, और वो पहले दारुजनाइन में थे, अभी नहीं है। बट उन्होंने मुझे कॉल किया कि जो भी हो तुम दिल्ली आ जाओ। सर मैं ये वो बात बता रहा हूँ जिस दिन मेरा पहला इंटरेक्शन दारुजनाइन के साथ हुआ था। तो मैं बोला कि सर मेरे पास है ना, इस समय की स्थिति, वर्तमान स्थिति उस समय की ये थी कि हम एक कंपनी में बर्बाद हो चुके थे, मतलब इतना कर्जा हो गया था कि कह नहीं सकते। तो उस दौरान मैंने उनसे कहा मेरे पास तो दिल्ली आने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारी टिकट की व्यवस्था कर देता हूँ, तुम आ जाओ। मैंने बोला नहीं सर, मैं आ तो जा रहा हूँ, लेकिन उनने बोला ठीक है लौटने की टिकट हम करेंगे। मैंने बोला सर टिकट की बात नहीं है, लेकिन स्थितियां अच्छी नहीं है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अब नहीं कर सकता। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिल्ली में था। टागर सर से मिलने के बाद वो दौर जो छोड़ के घर में गया था, लौट के वो कभी आया ही नहीं, वो घर में ही छूट गया था। और दिल्ली से ही एक रूपांतरण हुआ, और वो रूपांतरण इसलिए हुआ क्योंकि सर जो चीजें कभी सुनी नहीं थी वो देख के आया था। और चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक जुनून था और ट्रेडिशनल का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपना छोड़ के फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में गया था।
तो वो रूपांतरण चाहिए भी था, क्योंकि उसके अलावा कोई जरिया नहीं था हमारे पास। डागर सर से मिलने के बाद लगा कि बहुत बड़ा कुछ हुआ, हो सकता और हो जाएगा। फिर चूंकि जिन्होंने मुझे लेके गए थे वो इस कंपनी में नहीं रहे, लेकिन मेरा अस्तित्व लिख चुका था जीवन के सजीव के बाद भी एक ही एक ही रहेगा, और वो था कि दार्जुलाइन को हमने एक्सेप्ट किया था। और एक्सेप्टेंस ऐसी नहीं थी कि अब कहीं कुछ किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस ऐसी है कि जो किया जाएगा वो यही किया जाएगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। उसके साथ आगे बढ़े। प्रशांत जी, रतन जी डे वन से बहुत सपोर्टिव रहे। और मैं कहना चाहूंगा कि टागर सर से लगातार बातें होती रहती थी, लेकिन हर बात नहीं हो सकती। तो उसके लिए मुझे रतन जी और प्रशांत जी ने बहुत बहुत सहारा दिया। उसके बाद फिर हम कंपनी जाते थे। मतलब मुझे तो ये स्थिति आ गई थी, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मुझे कॉल आती थी कि कल दिल्ली में एक मीटिंग है। टागर सर का मैसेज या कॉल आ जाती थी, या रतन जी या प्रशांत जी का। रतन जी तो चूंकि उड़ीसा थे तो हर मीटिंग में उपलब्ध नहीं होती। मैंने तार्जुम 9 की जिस दिन से ज्वाइन हुआ हूं, शायद दिल्ली की कोई मीटिंग रही हो जो मेरे से छूटी हो, शायद। और मैं आज तक की रेस में एक ही चीज बोल सकता हूं सर, कि जितने एक्सपीरियंस और जितना नॉलेज और जो चीजें मेरे पास थी वो हजारों गुना बढ़ी है, हजारों गुना बढ़ी है। मैं कहीं प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी लेता था, लेकिन जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि क्या मैं ही तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेता था, क्योंकि जो नॉलेज की मैं ट्रेनिंग लेता था वो यहाँ आके जीरो थी। क्योंकि वहां पे जो हाईएस्ट लेवल था, यहाँ का वो जीरो भी नहीं होता था। मतलब मैं माइनस से स्टार्ट कर रहा था। और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी एक्सपीरियंस, बहुत सारे प्रोडक्ट की गुण लिए और अपने आप को बिल्ड करना शुरू किया। फिर मेरी टीम मेरे सहायक के रूप में, मेरे परिवार के रूप में अंजनी तिवारी जी मेरे साथ शामिल हुए। डे वन जब मैं दिल्ली में था, मैंने अंजनी जी को कॉल किया, सर दिल्ली आ जाओ। अंजनी जी और हम मिलके दोबारा दिल्ली गए। फिर तो कारवां बढ़ता चला गया। फिर हम कब बिहार पहुंच गए, आसाम पहुंच गए, पहुंच गए, उसके बाद महाराष्ट्र पहुंच गए। फिर तो ये कारवां बढ़ता चला गया, यूपी पहुंच गए। और इसमें सारे पूरे पिक्चर में हम सब और भी बहुत सारे लोग थे। मतलब भूदेव चौधरी जी और जैन साहब थे वो, अभी हमारे प्रशासनिक लेवल पे मैं बात करूं तो अनिल जी, वैभव जी, मनोज जी, जीरो लेवल से स्टार्ट करके शुरुआत करके और टिक पाना बहुत मुश्किल था। ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे टिकने में मदद की, रुकने में मदद की, मेरी ट्रांसफॉर्मिंग की। और आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ, एक बहुत शानदार सी इंफॉर्मेशन के साथ हम ग्रो कर रहे हैं और आगे बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा मिशन है, वो बयान कर सकते, क्योंकि हम सबके मेंटोर डागर जी ने वो सब बता चुके हैं। तो बस हम तो उन पथ चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें मिलते चले जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच आपके शब्दों के लिए। मैं चाहूंगा अगर कुछ महिला हमारी लीडर्स जो हैं उसमें मधु बघेल मैम है, अगर वो मेरी आवाज को सुन रही हैं तो वो प्लीज 2 मिनट में अपना मैसेज दें, क्योंकि अब समय की मर्यादा है, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं चाहूंगा 2 मिनट में अपना मैसेज मधु बघेल मैम अगर सुन रहे हैं। नमस्कार सभी को। थैंक यू सो मच आशीष सर। सर 2 मिनट का ही समय ले पाऊंगी क्योंकि अभी ये छोटे धनलाल जी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल। और इन 5 साल की जर्नी में जो मैंने सीखा है वो सबसे बेहतरीन चीज ये है
कि डागर सर ने जो मिशन दिया है, मैं आभारी रहूंगी डागर सर का जिंदगी भर। सर माफी चाहूंगी, मैं थोड़ी देर बाद दूं क्या? जी प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा अब एक ऐसे व्यक्ति जिनके माध्यम से मेरा आगमन दार्जिलिंग, जिसके थ्रू मैं डागर सर से मिला, मैं मिशन केमिकल फ्री से रूबरू हुआ, और वो मेरे परम मित्र भी हैं। तो गौरव चौहान जी जो है वो 2 से 3 मिनट में अपनी बात को प्लीज रखें दार्जिलिंग के लिए, क्या वो सोचते हैं, क्या उनकी फ्यूचर प्लानिंग है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी दिलों तक पहुंच रही है। थैंक यू सो मच। पहले तो अपने जितने भी साथी सुन रहे हैं, जितने भी दोस्त सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई आज की एनिवर्सरी की, क्योंकि हमने 5 साल कंप्लीट कर दिए। लेकिन मुझे 2 मिनट का समय दिया है, वो बहुत कम दिया है। ठीक है, थोड़ा सा समय मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन दिल की बात है, दिल तक पहुंचनी चाहिए और सभी के दिल तक पहुंचनी चाहिए, जितने लोग भी सुन रहे हैं। क्योंकि आज मैं ऑफिस में था और डागर सर से मैंने प्रश्न पूछा कि सर पिछले 5 साल को आप कैसे देखते हो? तो उन्होंने काउंटर करके मुझी पे वार चला दिया, क्योंकि यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब भी वार फेंक देते हैं दूसरे की तरफ, ऐसे डागर जी ने। अब बता आपको कैसा लगा? तो दोस्तों मैं आज आपको वही बात बताता हूँ जो आज की हमारी कन्वर्सेशन थी। तो मैंने कहा कि मैंने पिछले 3.5-4 सालों को जो देखा है, वो ऐसे देखा है कि उससे पहले का जो एमएलएम का लाइफ था और उसके बाद की जो नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफ थी, पूरी डिफरेंट है। मैं शायद नेटवर्क मार्केटिंग करियर में सबसे पीस वाले समय को इस समय जी रहा हूँ, जो बहुत शांति प्रिय है। एक व्यक्ति के साथ कहीं गलत कमिटमेंट नहीं होती, एक व्यक्ति को गलत प्रोडक्ट नहीं दिया जाता, हर एक व्यक्ति के साथ सौहार्द किया जाता है। तो ये बहुत लाइफ है। जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो सभी के चेहरे पे बड़ी स्माइल आती है, जो चाहे रूठे हुए आते थे, चाहे कैसे भी है, हर एक व्यक्ति के चेहरे पे स्माइल। देखो डॉक्टर साहब के चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। तो अगर मेरे को सौभाग्य मिला इनको लाने का, तो इनके चेहरे पे वो स्माइल बढ़ी। ऐसे जितने लोग भी दार्जिलिंग के अंदर आए, मेरे बाद आए, मेरे से पहले आए, सभी बहुत स्माइल के साथ है। लेकिन किसी ने मेरे से सवाल भी पूछा था, आज मैं आप सभी को जितने भी साथी सुन रहे हैं, उस सवाल को दोहराता हूँ कि आप दार्जिलिंग क्यों कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं? तो ये केमिकल फ्री मिशन है, और ये क्यों बड़ा होगा उसका भी रीजन बता देता हूँ कि अगर आप सब साथ हो तब भी ये बड़ा होगा, और हम अगर साथ नहीं भी दार्जिलिंग में हो तब भी ये बहुत बड़ा होगा। तो आज बड़ा दिल से कानों को बड़ा करके तो सुन लेना, क्योंकि कलयुग के अंदर जो प्रेम है वो कानों से जा सकता है, वो आंखों से नहीं जाएगा, आंखों से आवाज जाएगी, कानों से प्रेम जाएगा। इसलिए भगवान की जब कथा सुनते हैं तभी प्रेम जागृत होता है। भगवत गीता कहती है कि 4 प्रकार के लोग भगवान को प्राप्त करते हैं, आर्थ, अथार्ती, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ज्ञानी व्यक्ति किसी भी चीज को समझ सकता है, इसलिए ज्ञान हमेशा उनको दिया जाता है जो पढ़ा लिखा समाज होता है, वर्ग होता है, उसी को। और मैंने उस पॉइंट पे ये बात कही थी कि मैं दार्जिलिंग को क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी में जो भी मनुष्य पैदा हुआ है इस पृथ्वी पर, उसके ऊपर कई प्रकार के ऋण होते हैं। एक ऋण होता है प्रकृति का भी कर्ज चुकाने का। जैसे जब एक व्यक्ति जब पिता बनता है तो वो पुत्र ऋण से उतर जाता है, शादी करने के बाद उस ऋण से उतर जाता है। तो बहुत सारे कर्जे होते हैं। ऐसे ही लोग तिरुपति बालाजी में जाके बाल चढ़ाते हैं तो उस कर्ज से मुक्त होते हैं। तो हमारे ऊपर भी प्रकृति का कर्ज है कि कोई भी व्यक्ति जीवित रहेगा तो उसको जीवन भर सेवा करनी पड़ेगी। या तो वो समाज की सेवा करता है, फौज में होता है, देश की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, राष्ट्र की सेवा करता है, अपने परिवार में माँ बाप की सेवा करता है, नहीं तो पत्नी और बच्चों की सेवा करता है। और जब वो ये सेवा भी नहीं करता तो घर के अंदर किसी प्रकार की, या तो गौ सेवा करेगा, कुत्ते पालेगा, बिल्ली पालेगा, सेवा जरूर करेगा। जिंदगी में जब तक आप जियोगे सेवा करोगे, ये सबसे पहला सिद्धांत है। क्योंकि एक आत्मा का जो बेसिक काम है वो सेवा करना है। और हमारी प्रकृति में सेवा, अब हम जिंदगी में दौड़ रहे हैं, सारे के सारे 400-500 लोग सुन रहे हैं, सब पैसे की दौड़ में लगे हैं कि हमें पैसा कमाना है, हमें परिवार का लालन पालन करना है। तो इसमें सेवा कहाँ रह गई? सेवा हुई नहीं। हम सिर्फ पैदा हुए, हमने परिवार का लालन पालन किया, और एक दिन हम मर जाएंगे। और जब मर जाएंगे और किसी भी लोक में जाएंगे तो हमसे सवाल पूछा जाएगा कि मैंने 100 साल का जीवन दिया, 80 साल का जीवन दिया, 60 साल का जीवन दिया, आपने सेवा क्या करी, आपने क्या दिया? तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है कि दार्जिलिंग में मिशन केमिकल के हम प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। तो हम जीवन भर कमाएंगे। या तो कोई सन्यासी बनता है, सन्यास करने के बाद भगवान की सेवा करता है, कुछ ना कुछ समाज की सेवा करेगा। आज डागर जी के माध्यम से, दार्जिलिंग के माध्यम से हर एक व्यक्ति दार्जिलिंग का इस प्रकृति की सेवा कर रहा है कि यहाँ के एक एक व्यक्ति को केमिकल फ्री मिशन के साथ जोड़ रहा है।
अगर हम आज इस मिशन पे नहीं है तो हमने अपनी जमीन खराब कर ली, हमने अपना पानी खराब कर लिया, हम आने वाली अपनी संतान को कुछ दे ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये डागर जी का मिशन है, जिस मिशन के साथ हम जुड़ के इस जीवन के अंदर अपने इस जीवित शरीर को पूर्णवाद कर लेंगे कि हमने पूर्ण रूप से अपने जीवन जीने की प्रथा को कंप्लीट कर लिया। तो दारुजुनैन में अगर एक बात है कि आपके साथ जो जी ने बताया कि भाई एक महालक्ष्मी होती है, लक्ष्मी होती है, कुलक्ष्मी होती है, तो आप महालक्ष्मी के साथ जुड़े हैं। आपका पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा, आप लोग लाइफ में बहुत एंजॉय करेंगे। और सबसे बड़ी प्रकृति की सेवा हो रही है इस मिशन के माध्यम से और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। जो 300 लोग 500 लोगों की बात कर रहे हैं, मैं दावा करता हूँ कि हमने 5 साल कंप्लीट कर लिए। 5 साल के बाद ये मल्टीप्लाई होता है, हम लोग घर घर तक जाएंगे और सबसे बड़ी बात है इस मिशन को घर घर तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत लोग अभी भी लाइन में हैं, तो डॉक्टर साहब अगर थोड़ा ज्यादा समय लिया तो माफी चाहूंगा। थैंक यू जॉन साहब, आपने बिल्कुल उतना ही समय में किया कि